नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबको इसके हिंदी स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी है अधूरी मुलाकात, फर्स्ट नाइट। शादी का दिन दोनों परिवारों के लिए उत्सव और खुशी का मौका था। अर्जुन और सिया दो अजनबी जिन्हें परिवारों ने मिलवाया था, आज पति पत्नी बनने जा रहे थे। उनकी शादी भव्य तरीके से संपन्न हुई। हालांकि दोनों एक दूसरे के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, वे इस रिश्ते को लेकर उत्साहित तो थे, लेकिन थोड़ी असहजता भी महसूस कर रहे थे। शादी का माहौल और विदाई। शादी के मंडप पर सिया घूंघट में बैठी हुई थी। हर रस्म को सिया ने पूरे मन से निभाया। अर्जुन ने अपनी दुल्हन को पहली बार दूर से देखा। वह सोच रहा था, क्या मैं इसे समझ पाऊंगा? क्या यह मुझसे खुश रहेगी? वहीं दूसरी ओर सिया सोच रही थी, क्या अर्जुन मेरे सोच और उम्मीदों पर खरा उतरेगा? शादी की रस्में पूरी होने के बाद विदाई का वक्त आया। सिया की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अर्जुन उससे सांत्वना देने के लिए पास आया, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। उसने बस चुपचाप सिया का सामान गाड़ी में रखने में मदद की। पहली रात की शुरुआत। रात का समय हो चुका था। शादी की सभी रस्में के बाद अर्जुन और सिया को उसके कमरे में भेजा गया। कमरा सजाया गया था। दीवारों पर फूलों की मालाएं लटकाई गई थी और सुगंधित मोमबत्तियों से माहौल को और भी रोमांटिक बनाया था। सिया कमरे में पहले से ही थी। वह थोड़ी घबराई हुई थी और असहज महसूस कर रही थी। घूंघट में बैठी सिया ने मन ही मन सोचा, क्या अर्जुन मुझसे बात करेगा या यह रात बस अजीब सी खामोशी में गुजर जाएगी? अर्जुन कमरे में आता है। अर्जुन धीरे से दरवाजा खोला। वह भी थोड़ी घबराहट महसूस कर रहा था। वह सोच रहा था, क्या मैं इसे सहज महसूस करा पाऊंगा? क्या इसे मेरी बातों से कोई परेशानी तो नहीं होगी? उसने कमरे में आते ही सिया को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? वैसे यह तो अब मेरा भी कमरा है। सिया ने हल्के से सिर झुका दिया। अर्जुन ने कहा, देखो, मैं जानता हूं कि हम दोनों के लिए यह सब नया है। मुझे भी समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। और अर्जुन शांत माहौल को बदलने की कोशिश की। अर्जुन ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। उसने कहा, तुम्हें पता है, मेरी बहन ने मुझे यहाँ आते वक्त समझाया कि दुल्हन से पहली रात ज़्यादा सवाल मत पूछना, पर मुझे लगता है मैं तो सवाल पूछे बिना रह ही नहीं सकता। सिया ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। अर्जुन ने यह देखकर राहत की सांस ली। तुम्हें खाना पसंद है? अर्जुन ने पूछा। सिया ने हल्के स्वर में कहा, हाँ, मिठाई और चाट। अर्जुन ने मजाक में कहा, तो मतलब घर पर जब भी खाना बनेगा मिठाई जरूर बनानी पड़ेगी। ठीक है, मेरी सेहत खराब होगी, लेकिन तुम खुश रहोगी। अचानक अर्जुन को पारिवारिक जिम्मेदारी याद आती है। अर्जुन और सिया के बीच बातचीत का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन ने दरवाजा खोला तो बाहर उसकी माँ खड़ी थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, मेहमानों में से किसी की तबीयत खराब हो गई है। तुम आकर डॉक्टर को बुलाने में मदद कर दो। अर्जुन ने पलटकर सिया को देखा। उसने सोचा कि क्या
उसे अकेले छोड़ देना ठीक होगा, लेकिन हालात ऐसे थी कि उसे जाना ही पड़ा। मैं जल्दी वापस आऊँगा, बस कुछ देर का काम है, अर्जुन ने कहा और कमरे से बाहर चला गया। सिया का अकेलापन बढ़ने लगता है। सिया कमरे में अकेली बैठी थी। उसके मन में कई सवाल और भावनाएं चल रही थी। क्या अर्जुन मुझे पसंद नहीं करता? वह इतनी जल्दी बाहर क्यों चला गया? क्या यह रिश्ता इसी तरह अजीब सा रहेगा? वह सोचते सोचते खिड़की के पास चली गई। उसने बाहर देखा तो अर्जुन अपने पिता और भाई के साथ किसी को डॉक्टर के पास ले जाने की तैयारी कर रहा था। उसने महसूस किया कि अर्जुन पारिवारिक जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दे रहा था। जब अर्जुन की वापसी होती है, लगभग 2 घंटे बाद अर्जुन वापस लौटा। वह थोड़ा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक शांत भाव था। उसने सिया से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया, पर मुझे सच में जाना जरूरी था। सिया ने धीमे स्वर में कहा, आपने जो किया वह सही था, परिवार पहले आता है। अर्जुन ने राहत की सांस ली और कहा, शुक्र है तुमने मुझे समझा, लेकिन मुझे पता है यह हमारी पहली रात थी और मैंने इसे अधूरा छोड़ दिया। इसके बाद अर्जुन ने सिया के पास बैठकर कहा, सिया, मैं जानता हूं कि यह सब तुम्हारे लिए बहुत नया और मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं चाहता हूं कि हम पहले दोस्त बने। सिया ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। हमें पहले एक दूसरे को समझने का वक्त देना चाहिए। अर्जुन ने कहा, तो चलो आज रात हम बस बातें करते हैं, बिना किसी औपचारिकता के। दोनों के बीच मधुर बातचीत और नई शुरुआत। उस रात अर्जुन और सिया ने अपनी पसंद नापसंद, अपने शौक और सपनों के बारे में बात की। अर्जुन ने बताया कि उसे क्रिकेट खेलना और घूमना पसंद है। सिया ने बताया कि उसे पेंटिंग और किताबें पढ़ने का शौक है। अर्जुन ने कहा, तुम्हें पेंटिंग पसंद है तो एक दिन मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा कैनवस लेकर जाऊंगा। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं उस पर हमारी पहली मुलाकात की पेंटिंग बनाऊंगी। अधूरी मुलाकात का सुंदर अंत। रात खत्म होते होते दोनों ने एक दूसरे को समझने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया। अर्जुन ने सिया से कहा, आज की रात अधूरी भले ही रही हो, लेकिन मैं वादा करता हूं कि हमारी हर मुलाकात पूरी होगी। सिया ने उसकी ओर देखते हुए कहा, शायद यही अधूरी मुलाकात हमारे रिश्ते की शुरुआत है, लेकिन जरूरी थी। अर्जुन और सिया की यह कहानी अधूरी मुलाकात के बावजूद रिश्ते की शुरुआत हो खूबसूरती से दिखाती है। यह कहानी बताती है कि रिश्ते में समय और समझ सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। उनकी पहली रात भले ही अधूरी रही हो, लेकिन यह अधूरी मुलाकात उनके रिश्तों को गहराई और मजबूती देने का कारण बन गई। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।